नमस्कार दोस्तों, हेल्थ एंड सेफ्टी चैनल में आप सभी का स्वागत है। वर्कर के अधिकार पार्ट 4 में हम लोग बात करेंगे फैक्ट्री एक्ट 1948 चैप्टर 4 के बारे में, जिसमें आज हम लोग बात करने वाले हैं सेक्शन 21 से 29 के बारे में। दोस्तों, सेक्शन 21 से 29 में जो भी डिटेल्स है इसको ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा। आगे की वीडियो में हम लोग बात करेंगे सेक्शन 30 से 36A के बारे में, एंड उसके आगे वीडियो में बात करेंगे सेक्शन 37 से 41 के बारे में। चैप्टर 4 जो है ये काफ़ी लंबा है चैप्टर दोस्तों, इसीलिए मैंने इस चैप्टर 4 को मैंने पार्ट वाइज बनाना ही आसान समझा, ताकि आप सभी को समझने में आसानी हो। चैप्टर 4 में आज जो हम लोग बात करने वाले हैं 21 से 29 के बारे में, उसमें क्या क्या डिटेल्स होगा वो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। तो सेक्शन 21 में है फेंसिंग ऑफ मशीनरी, सेक्शन 22 में है वर्क ऑन और नियर मशीनरी इन मोशन, सेक्शन 23 है एम्प्लॉयमेंट ऑफ यंग पर्सन ऑन डेंजरस मशीन, सेक्शन 24 में है स्ट्राइकिंग गियर एंड डिवाइस फॉर कटिंग ऑफ पावर, सेक्शन 25 है सेल्फ एक्टिंग मशीन, सेक्शन 26 केसिंग ऑफ न्यू मशीनरी, सेक्शन 27 प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रेन नियर कॉटन ओपनर, सेक्शन 28 है होस्ट एंड लिफ्ट, एंड सेक्शन 29 है लिफ्टिंग मशीन, चेन रोप्स एंड लिफ्टिंग टैकल्स के बारे में। तो इन सारा सेक्शंस का डिटेल अभी हम लोग आगे बात करने वाले हैं दोस्तों। कृपया चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करना भी ना भूलें। सेक्शन 21 है फेंसिंग ऑफ मशीनरी, मतलब किसी भी मशीन में काम करने के लिए किस तरह का फेंसिंग, किस तरह का गार्ड होना चाहिए ताकि किसी का कोई दुर्घटना ना हो। ऑल डेंजरस पार्ट ऑफ मशीनरी मस्ट बी सिक्योर्ड फेंस। दिस इंक्लूड्स मूविंग पार्ट ऑफ प्राइम मूवर, फ्लाई व्हील, गियर एंड शाफ्ट। पर्पस प्रिवेंट एक्सीडेंटल कॉन्टैक्ट और इंजुरीज ड्यूरिंग ऑपरेशन। सेक्शन 21 में मशीन गार्डिंग के बारे में बताया गया है कि जो भी घूमने वाले पार्ट्स है मशीन का, वो किस तरह से फेंस होना चाहिए, किस तरह से गार्ड होना चाहिए। जो भी उसमें फ्लाई व्हील है, गियर है, शाफ्ट है, या जो भी डेंजरस मूवेबल पार्ट्स है, वो सभी का गार्डिंग सिस्टम के बारे में। सेक्शन 22 में वर्क ऑन और नियर मशीनरी इन मोशन, जब मशीन चालू हालत में हो तो उस समय काम करने के लिए क्या क्या सावधानी लेना है उसके बारे में डिटेल बताया गया है। ओनली स्पेशल ट्रेंड adult male worker are allowed to clean and adjust machinery in motion। मशीन चालू हालत में जब भी हो तो सिर्फ ट्रेंड और एडल्ट वर्कर ही उसमें काम कर सकते हैं, क्लीनिंग और एडजस्टिंग का या किसी भी तरह का ऑपरेशन का। दे मस्ट वेयर टाइट फिटिंग क्लोथिंग एंड फॉलो सेफ्टी प्रिकॉशन। उनको टाइट फिटिंग क्लोथ मतलब कपड़ा पहनना है, ताकि वो कपड़ा उस किसी भी मशीन में रोटेटिंग पार्ट में फंसने का खतरा ना हो। इसका भी पर्पस है दुर्घटना को कंट्रोल करने के लिए, एक्सीडेंट्स को कंट्रोल करने के लिए ये सेक्शन बनाया गया। आगे बात करते हैं सेक्शन 23 के बारे में दोस्तों। एम्प्लॉयमेंट ऑफ यंग पर्सन ऑन डेंजरस मशीन, कि किसी भी डेंजरस मशीन में जब भी हम लोग किसी यंग पर्सन को एम्प्लॉयमेंट करेंगे उसके लिए क्या कंडीशन है। नो यंग पर्सन बिलो 18 कैन वर्क ऑन डेंजरस मशीन अनलेस प्रॉपरली ट्रेंड और सुपरवाइज। कोई भी 18 साल से कम उम्र का जो भी वर्कर है वो डेंजरस मशीन में काम नहीं कर सकता है जब तक वो प्रॉपरली ट्रेंड हो, और प्रॉपर सुपरवाइज भी होना चाहिए काम करते समय। पर्पस प्रोटेक्ट यंग वर्कर फ्रॉम मशीनरी हजार्ड, जो भी मशीन का खतरा है उससे यंग वर्कर को प्रोटेक्ट करने के लिए। एडल्ट वर्कर का बात नहीं हो रहा है, यंग वर्कर का बात हो रहा है जो 18 साल से कम है, और जो 15 साल और 18 साल के बीच वाले लोग हैं उनके लिए। सेक्शन 24 में स्ट्राइकिंग गियर एंड डिवाइस फॉर कटिंग ऑफ पावर। एवरी फैक्ट्री मस्ट हैव प्रॉपर डिवाइस टू स्विच ऑफ पावर इंस्टेंटली, मतलब तुरंत। इन केस ऑफ एन इमरजेंसी के समय तुरंत पावर को बंद करने का प्रोविज़न होना चाहिए। कोई भी इक्विपमेंट जैसे क्लच, बेल्ट, पावर डिवाइस है वो एक्सेसिबल होना चाहिए, ताकि वो इक्विपमेंट मशीन को इमरजेंसी के समय तुरंत से तुरंत बंद किया जा सके, रोका जा सके दोस्तों। आगे बात करते हैं सेक्शन 25 के बारे में। सेल्फ एक्टिंग मशीन मतलब दोस्तों जो भी मशीन ऑटोमेटिक मतलब ऑपरेट होने वाली है, उसमें किसी भी तरह का रोटेटिंग पार्ट, घूमने वाला पार्ट जो है वो वर्कर को हिट ना करे, स्ट्राइक ना करे। इसीलिए उसमें लिखा गया है कि वो 45 सेंटीमीटर से दूर होना चाहिए मूव होते समय, उसके नियर बाई नहीं आना चाहिए किसी स्ट्रक्चर या किसी पर्सन के सामने। देन पर्पस क्या है, प्रिवेंट एक्सीडेंटल कॉन्टैक्ट विथ मूविंग पार्ट, घूमने वाला पार्ट से उसका एक्सीडेंटल कॉन्टैक्ट बचाने के लिए, दुर्घटना को बचाने के लिए। सेक्शन 26 में बताया गया है दोस्तों केसिंग ऑफ न्यू मशीनरी। ऑल न्यू मशीनरी मस्ट हैव प्रॉपर केसिंग टू कवर डेंजरस पार्ट लाइक सेट, स्क्रू, बोल्ट, एंश्योर प्रोटेक्शन फ्रॉम रोटेटिंग कंपोनेंट। मतलब जो भी नया मशीनरी है उसका जो भी डेंजरस पार्ट है वो कवर होना चाहिए, केसिंग या किसी भी तरह का कवर होना चाहिए, गार्ड लगा होना चाहिए, ताकि वो ओपन जो पार्ट है उससे किसी का एक्सपोजर ना हो सके। सेक्शन 27 में प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रेन नियर कॉटन ओपनर। Women and children must not be employed in the area where a cotton opener is used unless it is enclosed and safe.
पर्पस अवॉइड एक्सपोजर ऑफ फ्लाइंग कॉटन एंड डस्ट विच कैन बी हार्मफुल। जो भी वुमेन लेडी है, वर्कर है, और जो बच्चे हैं उनको कॉटन प्रोडक्शन एरिया में काम करना अलाउड नहीं है, क्योंकि जो कॉटन का डस्ट है उनसे उनका हेल्थ प्रॉब्लम हो सकता है। जब तक प्रॉपर सावधानी सुरक्षा नहीं लिया गया हो तब तक वुमेन और जो चिल्ड्रेन है वो सेक्शन 27 के तहत वो कॉटन ओपनर प्लांट में काम नहीं कर सकते हैं। सेक्शन 28 में होस्ट एंड लिफ्ट के बारे में बताया गया है। ऑल लिफ्ट एंड होस्ट मस्ट बी स्ट्रॉन्ग एंड वेल कंस्ट्रक्टेड। मजबूत होना चाहिए, अच्छा बनावट होना चाहिए, फिटेड विथ प्रॉपर इनक्लोजर, सही तरीका से फिट होना चाहिए, इंस्पेक्शन भी होना चाहिए टाइम टू टाइम उसका रेगुलरली। पर्पस इंश्योर वर्टिकल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी इन फैक्ट्री। प्लांट में जो भी वर्टिकल ट्रांसपोर्टेशन है उसको इंश्योर करने के लिए। सेक्शन 29 में लिफ्टिंग मशीन, चेन, रोप एंड लिफ्टिंग टैकल्स के बारे में है। ऑल लिफ्टिंग इक्विपमेंट मस्ट बी टेस्टेड एंड सर्टिफाइड, रेगुलरली एग्जामिन होना चाहिए, यूज्ड विद इन सेफ वर्किंग लोड लिमिट। उसका जो लोड लिमिट है उसके अंडर में ही वो इस्तेमाल होना चाहिए। पर्पस प्रिवेंट एक्सीडेंट ड्यू टू इक्विपमेंट फेलियर। जो भी इक्विपमेंट फेलियर होने का चांसेस है उसको प्रिवेंट बचाने के लिए दोस्तों। तो उम्मीद है दोस्तों सेक्शन 21 से 29 तक आप सभी को सारा ब्रीफिंग समझ में आया होगा। कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें ताकि ये ब्रीफिंग सभी लोगों तक पहुंच सके। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे सेक्शन 30 से सेक्शन 36A तक। तो कृपया चैनल पे बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब शेयर जरूर करें ताकि मेरा भी मोटिवेशन बढ़े और आप लोगों का नॉलेज भी बढ़े। धन्यवाद दोस्तों।